नमस्कार। लाइव आप लोग जुड़े हैं। 2024 का साल ये चल रहा है। झारखंड विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं। ऐसे में हजारीबाग में सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तक तो आपने भाजपा के बारे में सुना होगा। पहली बार कांग्रेस के किसी प्रत्याशी के तौर पर देखे जाने वाले व्यक्ति का हम इंटरव्यू करने वाले हैं। नाम इनका आरसी मेहता है। 2019 का चुनाव इन्होंने लड़ा, 54,000 वोट इन्होंने लाया, दूसरे स्थान पर थे। अब ये इस बार भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास कांग्रेस को लेकर, इनसे भी पूछेंगे। कुछ तीखे भी सवाल हो सकते हैं। अब किस तरीके से ये जवाब देते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। उधर आप देखिएगा कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी फूट पड़ी है। चंपई सोरेन जो है, कल तक पार्टी के साथ थे, जेएमएम के कद्दावर नेता थे, वो भाजपा में जाने वाले हैं, अभी गए नहीं है, त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। ऐसे में इनका कुनबा किस तरीके से नजर आ रहा है, आरसी मेहता हजारीबाग में किस तरीके से मजबूती से दिखते हैं, कितने सक्रिय नजर आते हैं, या सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं। आरोप आप पे ये है कि चुनाव जब आता है तो आप सक्रिय हो जाते हैं। ये बोलिए कि मैं 2014 में मैं सक्रिय हूँ। 2019 में मैं चुनाव लड़ा था और 2019 में चुनाव लड़ने के बाद हमको लोग सक्रिय और एक सार्थक नेता के रूप में हजारीबाग के लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में कुछ जानकारी की कमी हो। कोरोना काल में सब कोई सोया हुआ था, मैं जगा हुआ था। हजारीबाग में जितनी भी जन मुद्दे थी उस मुद्दा पे मैं उपस्थित रहता हूँ। टॉल हो, सिमसन हो, किरोसिन तेल ब्लास्ट हो या प्राकृतिक आपदा हो, मैं हूँ। तो ये आपका बात जो है कंप्लीट निराधार है कि मैं निष्क्रिय हूँ। यदि हजारीबाग में कुछ सक्रिय है तो चुनाव हारने के बाद डॉक्टर आरसी मेहता हुआ है। जब आप सक्रिय हैं तो 2000 जो ये अभी चुनाव लोकसभा का हुआ, यानी आप हर जगह घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, यानी आप जनाधार कांग्रेस का बना रहे थे। फिर जेपी पटेल को हजारीबाग विधानसभा से जो वोट आए, कितना वोट आया आप वो भी बता दीजिए। देखिए, यह सफलता का जिम्मेवारी तो हम लोग को भी कुछ बनता है, पर मैं दावे से कह सकता हूं, आपने बोला अभी 54,000 नहीं, मैं 55,000 वोट लाया था और 51,326 आंकड़ा बता देते हैं जी। और 4 बूथ का खुटरा पिलावल वगैरह गिनती नहीं हुआ था। यदि सभी काउंट करिएगा तो 58,000 वोट हो जाएगा। विवाद किया गया था। खैर, मैं इसका बताता हूँ। मेरा 55,000 मानिए आपके अनुसार वोट आया 55,000। पर लोकसभा में जो हारा हुआ विधायक, ये विधानसभा था, ये 5 विधानसभा है, 5 में सबसे पहला एक ही विधानसभा था वो हारा हुआ था, वो था आरसी मेहता का विधानसभा, सदर विधानसभा हजारीबाग 55, और अभी आया 88। तो कहीं ना कहीं मेरे जागरूकता के कारण ये जो वोट का प्रतिशत बढ़ा, 54 और 88 का फासला देख लीजिए। जो जीता हुआ था 4, उसमें प्रतिशत कम आया। जो कहा जा सकता है पटेल साहब का, इसको हम कह सकते हैं, वो पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़े। जनता का एक तो होता है ना मूव, उस समय हमारे जो बीजेपी के लोग थे, हमारे साधारण गरीब जनता को मोदी या बोलते राममय कर दिया, इसका मुख्य कारण था। और मैं संतुष्ट हूँ अपने मतलब आपका कहना है कि जो भी काम हुआ आप उससे संतुष्ट हैं, जो वोट आया उससे आप संतुष्ट? जी बिल्कुल, 55 से 88 मैं संतुष्ट हूँ। बाकी कहाँ कौन हारे मैं नहीं कह सकता, मैं हारा नहीं हूँ। ये जनता के बीच में भी ये चीजें जाती है, थोड़ा सा आपको बुरा भी लग सकता है। आप लोग चुनाव लड़ते हैं, देखिए आपको उदाहरण देंगे। गोपाल साहू 2019 का चुनाव लड़े लोकसभा का, उसके बाद क्या गोपाल साहू नजर आए? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, जेपी पटेल को टिकट मिलता है यहाँ से। आप लोग जातीय समीकरण की बात करते हैं कि जातीय समीकरण के आधार पर टिकट मिला है कि हम यहाँ की सीट निकाल लेंगे। चुनाव हारने के बाद जेपी पटेल कितने दिन नजर आए हैं? और गोपाल साहू कब दिखे थे 2019 का चुनाव? तो फिर कांग्रेस को लोग क्यों वोट करती है? जेपी पटेल साहब हर कार्यक्रम में आते हैं, हर जो भी कार्यक्रम होता है, समीक्षा बैठक हो और जो भी कार्यक्रम में वो आते हैं, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूं। मेरा विधानसभा में कांग्रेस कार्यालय में आते रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, दुख सुख में जाते हैं, त्योहार में आते हैं। जेपी पटेल साहब सक्रिय हैं
सदर विधानसभा में तो कभी दिखे नहीं सर। आपने वोट भी बोला कि आपने 88,000 वोट दिलवा दिया। सदर विधानसभा में आप देखें वह समीक्षा बैठक हुई और इसके बाद जितने कार्यक्रम होता हुआ आते हैं, जहाँ किसी का मृत्यु हो, विवाह का भोज हो या छठी हो, वो आते हैं। आपको क्यों दोबारा टिकट मिलना चाहिए या कांग्रेस आपके ऊपर भरोसा क्यों करे? मैं कांग्रेस से अनुरोध करता हूं, क्योंकि पिछला बार मैं आया था, 10 दिन या 12 दिन की हमको अवधि मिली थी। 12 दिन की अवधि में दूसरा स्थान हमें मिला है, जबकि 2014 में कांग्रेस चुनाव यहाँ से लड़ी थी, 10,700 वोट लेकर के चौथा स्थान में गई थी और 19 में मैं दूसरा स्थान लाया हूँ। इसलिए मैं दावेदार हूँ और पार्टी यदि टिकट देती है तो मैं चुनौती से दमदार तरीके से चुनाव लड़ूंगा। और हजारीबाग सदर विधानसभा हमें लगता है जो 4 साल जनता के बीच घूमे हैं, कोरोना से, टोल प्लाजा से, किरासन तेल ब्लास्ट से और सभी तरह प्राकृतिक आपदा के समय में काम किया हूँ। इस मुद्दों के आधार पर मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा और जीत निश्चित होगी। ये कांग्रेस की जीत होगी, कांग्रेस टिकट देगी, कांग्रेस की जीत होगी। बहुत सारे प्रत्याशी और भी टिकट की जोर आजमाइश कर रहे हैं, उस बीच में आप सबसे बेहतर क्यों हैं, थोड़ा बताइए लोगों को। स्वच्छ प्रजातंत्र के लिए ज्यादा उम्मीदवार होना जरूरी है, नहीं तो एकाधिकार हो जाएगा। प्रजातंत्र में हम समझते हैं यदि यहाँ से 25 उम्मीदवार लड़ते हैं तब पर भी मैं संतुष्ट हूँगा। जनता तो देखती है ना कौन काम कर रहा है। अभी तो पूछ रहे हैं बेहतर, थोड़ा बताइए कि बेहतर आरसी मेहता क्यों है बाकी कैंडिडेट से, कि आप पर भरोसा किया जाए। देखिए, आप पूरे हजारीबाग जिला जानता है कि टॉल आंदोलन राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जो बनाई जा रही थी उसका हमने घोर विरोध किया था। आरटीआई से जवाब लिया था, प्रश्न किया था, 3 प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग से। पहला प्रश्न था मेरा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में जो आप बना रहे हैं ये गैर कानूनी टोल प्लाजा, ये इसका नगर पालिका से क्या दूरी होनी चाहिए, पहला। दूसरा प्रश्न था कि एयरपोर्ट से दूरी कितनी होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि ये जो है आपका एक जिला में 2 टोल प्लाजा होता है, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में हमें लिख करके दिया था कि एक नगर पालिका से दूरी होनी चाहिए 10 किलोमीटर, जबकि 4 किलोमीटर बना रहा था। आई एम राइट। दूसरा था एयरपोर्ट से दूरी 3 किलोमीटर की जगह 0 था, और एक जिला में यदि 2 होता है तो उसका मुख्य कारण था कि वो 36 किलोमीटर में बना रहा था, तो ऑटोमेटिक वो लिख करके हार चुका था। अंत में हमने आरटीआई भी किया था, अंत में हमने मुकदमा भी दायर किया था और 90 दिन तक हमने बैठा और तब मैं उठा जब हम लोग जीत गए हजारीबाग जिला को, संपूर्ण हजारीबाग जिला को टोल फ्री मिला। भारत का पहला टोल है जहाँ पूरे जिला वासियों को प्राइवेट गाड़ियों को छूट है और 3 प्रखंड का कॉमर्शियल गाड़ी भी छूट है। पहला ये तो मेरा हक बनता है, जिसमें मैं बोलूंगा मैं अकेला नहीं लड़ रहा था, पत्रकार लोग का, प्रेस क्लब का बहुत भूमिका थी। उमेश, आपके प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमेश प्रताप जी एक कदम हमसे आगे बढ़ रहे थे। ये कह सकते हैं पूरे जनता का जीत था। दूसरा आप देखे हुए किरासन तेल ब्लास्ट हुआ, प्राकृतिक आपदा हुई, सिमसन पार्क आ गया, मेरा ट्रैक्टर आंदोलन हजारीबाग में कंप्लीट सफल रहा। आप देखेंगे 203 ट्रैक्टर मेरा टोल प्लाजा से गया था मटवारी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी फिलहाल जो हजारीबाग विधानसभा आप देख रहे हैं, इसमें क्या लगता है कि क्या काम होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है फिलहाल हजारीबाग सदर विधानसभा में? देखिए, इसको लेकर आपकी नजर है कि उस पर हम काम कर रहे हैं। पहला है कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है, उसको सुधार कर देना चाहिए। सभी जो अदर प्रदेश के जो पदाधिकारी पुलिस में आए हैं वो अपना आराम से बैठ करके खैनी खाते रहते हैं और हम लोग जाम में पड़े रहते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है घर घर ये भ्रष्टाचार से पीड़ित है, और भ्रष्टाचार से इसी कारण से पीड़ित है क्योंकि प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, जनता राजा होता है, और जनता 2 विधायक और सांसद को चुन दिया और विधायक और सांसद उस भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा रहा है, कहीं ना कहीं वो संलिप्त है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ा हुआ है। मैं यदि आता हूँ निस्वार्थ भाव से मैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाऊंगा। और एक यहाँ पर एयरपोर्ट की बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं सरकार से बात किया हूँ, जमीन का मुआवजा मिलेगा और हजारीबाग में एयरपोर्ट बनेगा, निश्चित बनेगा। अच्छा,
मुस्लिम कैंडिडेट भी दावेदार हो सकते हैं इस बार, वो भी अपनी मांग कर रहे हैं। कैसा रहेगा अगर हजारीबाग सदर से मुस्लिम को टिकट दिया जाए? भारत का नागरिक है, पूरे भारत में कहीं भी सभी धर्म, सभी समाज, सभी जाति जमात के लोग खड़ा हो सकते हैं। यदि कोई मुस्लिम को टिकट देता है तो मैं आगे आगे टीका लगा करके घूमूंगा और मुस्लिम समुदाय के मैं वोट करूंगा। समर्थन आप करेंगे? 100%। हजारीबाग सदर से विधायक भी रहे मुस्लिम, पता है आपको? पता है हमको। क्या नाम था उनका सर, बताइए? रहमान साहब। यही तो जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें, हजारीबाग से मुस्लिम भी विधायक रहे, एच रहमान उनका नाम था। तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं ये बातें उठती हैं कि क्या मुस्लिम को भी टिकट मिल सकता है या फिर मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक बने रहेंगे कांग्रेस के? जी नहीं, उसको समानता के अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है प्रजातंत्र में भाई भाई, और जिनको मिलेगा, मैं कांग्रेसी हूँ, मेरा खून में कांग्रेस है और मैं उनका साथ दूंगा। अच्छा, आपको टिकट नहीं मिला तब क्या करेंगे? मैं पार्टी का आदेश का पालन करूंगा। करेंगे 100%, 100%, क्योंकि मैं फिजिशियन हूँ और सफल फिजिशियन हूँ हजारीबाग जिला में। अब ये मेरा राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मेरा शौक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि टिकट आपको मिले तभी आप करेंगे, नहीं मिलेगा तब भी आप सक्रिय रहेंगे? जी, किसी को मिलेगा। इस बार कांग्रेस की हजारीबाग में जीत होगी। अच्छा, आपके अलावा दूसरा कैंडिडेट सबसे बढ़िया कौन लगता है? वो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग नारद भाई हैं, आप लोग पता करिए, मेरी जिम्मेवारी वो नहीं बनती। आप तो डॉक्टर है, सबका इलाज करते हैं आप। मैं नस और नब्ज पकड़ता हूँ, जरूर पकड़ता हूँ। नब्ज तो पकड़ा होगा ना आपने हजारीबाग में, कौन और दूसरे प्रत्याशी है जो मजबूत है? नहीं, वो आपको पकड़ना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं प्रबल दावेदार हूँ, मैं चुनाव पार्टी टिकट देती है, दमखम से लड़ूंगा। पहले आप अपनी दावेदारी पेश करिएगा, फिर किसी और के बारे में सोचिएगा। ये भी आपका हक है ना? मेरा हक है, मैं दावेदार हूँ। दावेदार है 100%। 54,000 वोट मिलना कोई आसान काम नहीं है। जी ठीक ठाक वोट मिला है आपको? जी, मैं पार्टी यदि हमारे ऊपर भरोसा करती है, टिकट देती है, मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा। मैं हर गांव, पिछला बार मैं गांव तक को नहीं जानता था, इस 5 वर्षों में हर घर, हर जगह पे मैं गया हूँ। और सबसे बड़ी चीज है, चुनाव से पहले ही आप लोग में फूट पड़ रहा है, चंपई सोरेन जी निकल गए, इंडिया गठबंधन का क्या होगा? हर बूथ पर मेरा कार्यकर्ता है, हर गांव, हर बूथ पर मैं पहचानता हूँ। चंपई जी के बारे में जानकारी मैंने, आप लोग ज्यादा जानकारी होगा, आप लोग समझिए। मतलब एकदम उनको नेग्लेक्ट करके आप लोग चल रहे हैं? बिल्कुल, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो रहेगा वो मेरे साथ जाएगा। आप सोचिए कि भाजपा चंपई सोरेन को जब निकाल के ले जाती है तो बाकी क्या करेगी चुनाव आते आते तक? वो तो झामुमो के सबसे कद्दावर में से, नेता में से थे, गुरुजी के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता थे। वो जब चले गए भाजपा में, तो मतलब क्या होने वाला है चुनाव में? डर लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो जो जाने वाले हैं, भाजपा का काम ही है खरीद बिक्री करना, सरकार को तोड़ना। आपका कहना है कि चंपई सोरेन को खरीदा गया? और क्या, तो खरीदा गया, कहीं ना कहीं किया गया। हमारे एक बहुत बड़े पदाधिकारी थे, मैं बताता हूँ, उनको भी दबाव डाला गया, खरीदा गया। तो जो जा रहा है वो खरीद बिक्री के चक्कर में पड़ रहा है। ईडी हो और इनकम टैक्स हो, तरह तरह के सरकारी जो संस्थाएं हैं उसको लगा करके, दबा करके उसको दबाव में ले जा रहा है। चंपई दा के बारे में विशेष मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप लोग पता करिए। हम लोग पता कर लें। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ होगा ना उनके जाने से, कोल्हान जैसे सीटों पर मुश्किल होगा फिर आप लोगों के लिए। मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ, मैं हजारीबाग की मैं भविष्य देख रहा हूँ। हजारीबाग मेरा इस बार ठीक है, ऊंट का करवट कांग्रेस की तरफ। लोग कह रहे हैं, ये भी कह रहे थे कि आप बरकट्ठा की तरफ नजर रखे होते, फिर अचानक हजारीबाग की तरफ रुक करके। जो प्रतिद्वंदी होते हैं, और बीजेपी वाले का एक चल रहा था हवा कि डॉक्टर साहब को किसी तरह कर दो, और ये बीजेपी की चाल थी, उधर हवा उड़ाना। आपका काम धाम भी उसी क्षेत्र में चलता है, इचाक में चलता है, बरकट्ठा विधानसभा में आता है वो। मैं हजारीबाग नगर पालिका का मैं खतियानी आदमी हूँ। ये पचमुखी मंदिर के पास मेरा खानदान का 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन है। पचमुखी मंदिर नहीं थी जमीन है, और इस तरह हजारीबाग में 10 जमीन जो है, 4 एकड़ जमीन हम का रहती है, हम लोग जमींदार। बरकट्ठा वाला निराधार बात है। हाँ, मैं बरकट्ठा में, इचाक में, मेहता अस्पताल में प्रैक्टिस करने जाता हूँ। लोग का नजर आते चलो हवा उड़ा दे, उसी हवा को निकालने के लिए मैं आ जाया। उसी को आप गलत साबित करने आए, बताने आए हैं। हाँ, हम यहाँ से लड़ेंगे, बरकट्ठा से नहीं लड़ेंगे। कंफ्यूजन हो रहा था मतलब। 100% जहाँ मैं खोया हूँ, जहाँ आप रुपए और चाबी मैं को खो देंगे आप हजारीबाग में, और बरकट्ठा खोजने जाएंगे। मैं यहाँ का हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं। हजारीबाग का मैं नागरिक हूँ, और मैं समझता हूँ सशक्त नागरिक हूँ, खतियानी नागरिक। पार्टी बरकट्ठा के बारे में सोचेगी तो बरकट्ठा से नहीं लड़िएगा आप? नहीं लड़ूंगा, क्यों लड़ूंगा? ये आप ऑन द रिकॉर्ड लाइव चल रहा है। पार्टी अगर कहेगी कि आप साहब आप बरकट्ठा से लड़ जाएंगे, नहीं, पार्टी को बोलेगा मेरा, हमें संगठन में रखो, हमें प्लेट धुलाओ पार्टी का, मैं करूँगा, दूसरा जगह नहीं जाऊंगा। लड़ूंगा हजारीबाग सदर से लड़ूंगा।
हजारीबाग सदर से जी जी जी, क्योंकि यहाँ पे आप माइक यहाँ खोए तो यहाँ नहीं पाएंगे आप। मतलब ये कंफर्म है कि ये मतलब लोगों में जो कंफ्यूजन है ये आप जान लीजिए, खुद कह रहे हैं, आरसी मेहता जी कह रहे हैं पार्टी अगर बरकट्ठा से भी कहेगी तो बरकट्ठा से ये चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। यानी जितनी भी बातें चल रही थी, मैं प्रमंडलीय नेता हूँ, प्रमंडल भर प्रचार करता हूँ, 7 जिला को जाता हूँ, लोकसभा में गया, अभी भी जाता हूँ, बरकट्ठा भी जाता हूँ, कोडरमा भी जाता हूँ, रामगढ़ भी जाता हूँ, चतरा भी जाता हूँ, पर मैं उम्मीदवार हूँ हजारीबाग विधानसभा। हजारीबाग विधानसभा, हजारीबाग पसंद है आपको? मेरा 54,000 मेरा जन्मभूमि है ना, हजारीबाग जन्मभूमि है, मैं चतरा क्यों जाऊंगा? कांग्रेस को कैसे मजबूत करिएगा हजारीबाग में? चुनाव आप लोग लड़ते हैं लेकिन चुनाव में सफलता मिलती नहीं आप लोग, क्या कमी रह जाती है? देखिए इजहार भाई जैसा हमारे साथी लोग हैं, वकील साहब लोग हैं, देखिए लगे हुए हैं और हर बात पे कांग्रेस के लगे हैं, अभी जीने मरने वाले। समीक्षा करते हैं आप लोग, क्या समीक्षा में क्या निकलता है, क्या कमी रह जाती है चुनाव हार जाते हैं? देखिए इसमें हार का कारण के बारे में विशेष आप लोग पता करेंगे। सर आप लोग, आपकी पार्टी है, आप लोग बैठते हैं, आप बोल रहे थे कि हाँ, परंतु मैं बता सकता हूँ बीजेपी के द्वारा वोट का ध्रुवीकरण हुआ था। जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं एक बता रहा हूँ, मैं जमीन का कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, जमीन का व्यापारी नहीं। कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हमारे वोटर को भी खरीद बिक्री का प्रयास किया। विधायक सांसद को खरीद सकते हैं, आपको पता होगा, कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो चंदा लिया था किसके जानते हैं? बीप कंपनी से भी चंदा लिया। और यहाँ के लोग भी वो पोर्टल कौन चंदा था, उसमें चंदा उन्होंने एक एक प्रत्याशी लोग, सांसद का, विधायक का 5 करोड़ 10 करोड़ तक चंदा दिया और ऑन रिकॉर्ड दिया, आप देख सकते हैं पोर्टल में। तो हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हम लोग एक साधारण आदमी है। तो बॉन्ड दे करके कभी कभी हमने देखा गांव घर के लोगों को खरीद बिक्री भी किया गया। तो समीक्षा में यही निकला कि खरीद बिक्री भाजपा करती है और चुनाव जीत जाती है, लेकिन वोट जनता देती है। नहीं, कुछ एक लोग ना समझ लोग को, ना जनता को नहीं, ना समझ लोग को वो ध्रुवीकरण कर पाते हैं। जैसे बोले ना चंपैदा जा रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई कारण मानते है। चुनाव आप लड़ रहे हैं, मेन ईडी ही कारण था, मैं बता रहा हूँ, मेन मुख्य कारण ईडी था। उनके ऊपर उनके बाद जा रहा था नजर। तो गलत कर रहे थे क्या चंपई? गलत करे, 4 महीना तो रहे हैं वो, उनको रहने भी नहीं दिए। आप सुने होंगे ना, भेड़िया पानी पी रहा था, सियार नीचे, तो ऊपर वाला कह रहा तो पानी जुटा दिया। उसी तरह बीजेपी वाले लोग अच्छा काम कर रहे थे चंपैदा, तब पर भी उसके ऊपर दबाव था। बात हम लगातार कर रहे हैं आरसी मेहता जी से, हजारीबाग से अपना दावा ठोक रहे हैं। चुनाव वो लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से मांग भी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। 2019 का चुनाव लड़ा, 55,000 वोट की बात कर रहे हैं, वोट इनको मिला। फिर इस बार जोर आजमाइश करना चाहते हैं और कहते हैं कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे, पार्टी अगर इनको टिकट देती है तो पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट देती है, मंथन चल रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में हजारीबाग सदर का जो है ना, ये बहुत हाई वोल्टेज सीट बन भी जाता है। अब कांग्रेस किस तरीके से इस सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी, कौन सा समीकरण निकालेगी, जातीय समीकरण देखेगी, क्या देखेगी, किस तरीके से भाजपा को पटकनी देगी। कहा जाता है कि भाजपा जो है हजारीबाग के सीट के लिए बड़ी मजबूत होती जा रही है और मजबूती का कारण इनको समीक्षा कर रहा है कि भाई कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है, कांग्रेस का यहाँ पर इतने सालों से जो बार बार चुनाव हो रहे हैं क्यों हार रही है, प्रत्याशी सही ढूंढ नहीं पाती, प्रत्याशी सही निकल नहीं पाते या पूरी ताकत से चुनाव लड़ नहीं पाते। बाकी ये 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, बहुत सारी चीजें घट रही हैं राज्य में। इसमें चंपई सोरेन अभी सबसे बड़े नाम है जिन पर सबकी नजर है। 30 तारीख आने वाला है, यानी कल की बात कर रहे हैं, जब वो भाजपा का दामन शायद थाम लेंगे। ऐसे में पूरे राज्य में कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक महकमा है वो चर्चा के दौर से गुजर रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। भाई सह और मात का खेल है, चुनाव पे आगे बढ़ाने का खेल है। अब इसमें चंपई सोरेन को आगे बढ़ाया गया है तो कितना प्रेशर बनेगा, कितना चुनाव में इसका असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हजारीबाग पे भी नजर होगी। हम आरसी मेहता जी से लगातार बात कर रहे थे, तीखे सवाल भी पूछ रहे थे, कड़वे सवाल भी पूछ रहे थे, कांग्रेस को लेकर पूछ रहे थे कि प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद कहां चले जाते हैं, गोपाल साहू कहां चले गए 2019 का चुनाव जीतने के बाद, जेपी पटेल कहां चले गए चुनाव जीतने के बाद। कहीं ना कहीं जब जनता वोट देती है, कैडर के नाम पे आपको वोट मिलता है, जैसे मालूम है कि कांग्रेस का कैडर अपना होता है, तो फिर जनता भी चाहती है कि भाई आपने जिनको वोट दिया वो कहां है,
तो ये कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच में सारी बातें जाती हैं। मैं कहीं गया नहीं हूं, अगर मैं कुछ कहना समाप्त चाहते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, हम इंटरव्यू का समापन करने वाले हैं। हाँ, आपने कहा कि कांग्रेस में चुनाव लड़ते चले जाते हैं, पर मैं चुनाव लड़ने के बाद, उपविजेता बनने के बाद, हारने के बाद आप जनता से पता करें, आप खुद करें कि मैं एक्टिव हूँ, हर घर में जाता हूँ। चुनाव हारना और मेरे लिए चुनौती था। मैं तब तक अड़ा रहूंगा कांग्रेस के लिए मैं जब तक जीवित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। आरसी मेहता प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं, कांग्रेस इनको टिकट देगी नहीं देगी, टिकट देगी तब भी बात करेंगे, नहीं देगी तब भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।